चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत में तौसी से मुतालिक गुफ्तगू को गलत रंग दिया गया। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, चीफ जस्टिस से सवाल हुआ कि क्या वो तौसी लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, कई माह पहले वजीर कानून चेंबर में आए थे और कहा कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल फिक्स करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसी कोई तजवीज़ इनफरादी तौर पर हुई तो वो कबूल नहीं करेंगे। इस मुलाकात के अलावा वजीर कानून की चीफ जस्टिस से इस बारे में कोई मुलाकात नहीं हुई। अरशद शरीफ के केस के अंदर ये कैसा इत्तेफाक था कि सबको पता था तहरीक इंसाफ के बानी से लेके फैज अमीर से लेके मुराद से क्या होने वाला है। आपने मरवा दिया अपनी सियासत के लिए एक बोगर बेगुनाह आदमी को। सेनेटर फैसल वावडा पीटीआई पर बरस पड़े। इल्जाम लगाया कि आपने अपनी सियासत के लिए एक बेगुनाह आदमी को मरवा दिया। अरशद शरीफ के केस में बानी पीटीआई फैज हमीद और मुराद सईद से लेकर पार्टी में सबको पता था क्या होने वाला है। जेल तोड़ने के बयान के बाद बानी पीटीआई की जान की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर की है। पीटीआई फौज से बात करने के लिए मरे जा रही है। फौज ने किसी से बात नहीं करनी। मुल्क तोड़ने का ना कहते तो आपके साथ होते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर गिरफ्तारी के बाद रिहा। शेर अफजल मरवत समेत गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शोएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल भिजवा दिया। आमिर डोगर, जैन कुरैशी, नसीम शाह और अहमद चट्ठा के जिस्मानी रिमांड भी मंजूर। पीटीआई रहनुमाओं को थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में अदालत पेश किया गया। मैं पश्तूनों का लश्कर लेके पंजाब पे हमला आवर होऊंगा तो इस किस्म के अल्फाज कल रात का रिएक्शन जो है उसकी जस्टिफिकेशन दे देते हैं। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। आपके लीडर वो वर्दी वालों के पैरों में बैठता डिक्की में बंद होके गया था बाजवे को मिलने। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करेंगे तो रिएक्शन तो आएगा। पाकिस्तान की आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया। क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स के वजूद से नफी किया जा सकता है। 9 मई को फौजी तनसीबात को ढूंढ कर निशाना बनाया गया। सूबा वफाक पर हमले की बात करेगा तो रद्द अमल तो आएगा। अली अमीन गंडापुर ने 15 दिन में बानी पीटीआई को रिहा कराने का कहा। हम अटक पुल पर आपका इंतजार करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, नकाबपोश अफराद पार्लियामेंट में दाखिल हुए। हमारे 10 MNAs को असेंबली की हदूद से गिरफ्तार किया गया। किस मुल्क में जलसा 7 की बजाय 8 बजे खत्म करने पर केस बनता है। जो हुआ वो पार्लियामेंट पर हमला है। उम्मीद है CCTV फुटेज मंजर आम पर आएगी। स्पीकर मामले की तह तक जाएंगे। पीटीआई अरकान के जिस्मानी रिमांड को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जुडिशल पैकेज की मुखालफत करेंगे। हुकूमत ने अपने आप को NRO दिया। स्पीकर कौमी असेंबली का पीटीआई के तमाम गिरफ्तार MNAs को रिहा करने का हुक्म। कहा, गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होंगे। अरकान की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। पार्लियामेंट की बेतौकीरी कबूल नहीं। मामले की इंक्वायरी होगी। मामले पर गौर के लिए चेंबर में इजलास। IG इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन इजलास में पेश। कौमी असेंबली के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की CCTV फुटेज मंगवा ली। ड्रामा बंद करें। I want to make an सार्जेंट को चेयरमैन साहब बुलाएं आप। She should be thrown out of the house right away. फैसल वावडा की तकरीर के दौरान सेनेटर फलक नाज का नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। ऐवान में हंगामा। फैसल वावडा का पीटीआई की सेनेटर की मुअत्तली का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने अल्फाज हज़्फ किए तो तस्लीम करने से इनकार कर दिया। बोले, गाली दे फिर हज़्फ कर लें, ऐसा नहीं चलेगा, माफी मांगना होगी। अपोजिशन लीडर शिबली फराज उठे तो फलक नाज उनसे भी उलझ पड़ी। पीपल्स पार्टी अरकान बीच बचाव कराने आए तो शिबली फराज ने तनकीद का निशाना बना डाला। चेयरमैन सेनेट ने फलक नाज की रुकनियत 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। कल रात जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6
6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा, 9 सितंबर की रात जो हुआ वो जमहूरियत का 9 मई था। वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वो नकाब पोश कौन थे जो ऐवान में घुसे और हमारे अरकान को उठाकर ले गए? ये जमहूरियत और आइन पर हमला है। सियासत में सब कुछ होता है लेकिन अना का मसला अलग होता है। मेरा मुकदमा बानी पीटीआई का नहीं, जमहूरियत का है। पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा, नफरत की सियासत के बीज बोने वालों को फसल भी काटना पड़ेगी। कंटेनर पर चढ़कर फौज, मरीम नवाज और सहाफियों के खिलाफ बदजुबानी की गई। नाम नहाद वजीर आला ने नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। सियासत में जो रवायात इन्होंने डाली वैसा कभी नहीं हुआ। खवातीन को इंतकाम का निशाना बनाया गया जो कभी नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, पार्लियामेंट सबकी सांझी है। पार्लियामेंट का वकार मजरूह किया गया। पीटीआई को रोकने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। हुकूमती बेंचों पर बैठे लोग समझते हैं ये हमेशा यहाँ बैठे रहेंगे। आप इस तरह के इक़दामात से नफरतें बढ़ा रहे हैं। हम खुद जमहूरी कुव्वतों के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट से पीटीआई अरकान की गिरफ्तारियों को पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। नवीद कमर ने कहा, पार्लियामेंट के गेट से अरकान को गिरफ्तार किया जाता है तो और क्या बचा? ये पार्लियामेंट और आइन पर हमला है। स्पीकर को संजीदा इंक्वायरी करके कार्रवाई करना पड़ेगी। मीर मुनव्वर तालपुर ने कहा, क्या अरकान पार्लियामेंट की ये इज्जत है? ये 25 करोड़ अवाम का ऐवान है। मुझे बहुत दुख हुआ। स्पीकर को सख्त एक्शन लेना होगा। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल ने कहा, 9 सितंबर को जो कुछ हुआ उसकी कोई तायद नहीं कर सकता, लेकिन जब आप जहर बोएंगे तो जहर ही काटेंगे। अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की, क्या वो जमहूरी तकरीर थी? बानी पीटीआई को भी समझाएं। सबको कहना चाहता हूं, यहाँ ब्रेक लगाएं। जिसके पास ताकत है उसे समझना पड़ेगा। इस सब से किसी को फायदा नहीं हो रहा। इस तरह मुल्क को इस भंवर से नहीं निकाल सकते। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा, जब जहर के बीज बोएंगे तो फूल तो निकलेंगे लेकिन जहरीले होंगे। इसलिए मीठा बोना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बचती। राना तनवीर ने कहा, पीटीआई अरकान जितना चीख रहे हैं इतना बानी को समझाया होता तो ये हालात ना होते। आज भी मौका है, जाकर कयादत को समझाएं। आपको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। नून लीग ने पीटीआई के दौर में शदीद जबरो तशद्दुद का सामना किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी के वक्त कौमी असम्बली की लाइटें बंद कर दी गईं। हुकूमत मफलूज होकर रह गई है। मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, अली अमीन गंडापुर के बयान से दिल आजारी हुई है, तुम माजरत ख्वाह हैं। असद कैसर ने कहा, इस्लामाबाद जलसे के लिए पूरे पिंडी डिवीजन को सील किया गया। रुकावटें खड़ी करके तौहीन अदालत और कानून की खिलाफ वर्जी की गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असेंबली में पेश। बिल दानियाल चौधरी ने पेश किया। स्पीकर ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। तमाम मिलत हिम्मत और सब्र के साथ काम करती रही तो हमारी ये मुसीबतें इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। पानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 74वीं बरसी आज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। कायदे आज़म के वलवला अंगेज क़यादत में मुसलमान हिंद ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया और अंग्रेजों के तसल्लुत से छुटकारा पाया। आसिफा भुट्टो का कौमी असेंबली में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा, बंदिश से 25,000 मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। राजा परवेज अशरफ ने PWD के मुलाजमीन का मामला असेंबली में उठा दिया। कहा, PWD खत्म हो गया तो 25,000 मुलाजमीन का क्या होगा? इनके लिए क्या बंदोबस्त किया गया? 25,000 लोगों को आपने सूली पर लटका दिया। लोगों को नौकरियों से निकालने, पेंशन बंद करने और दरामदात रोकने से हुकूमत नहीं चलती।
वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जा रहा, यूटिलिटी स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। इनकी निजकारी समेत कई ऑप्शंस पर बात हो रही है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। जो भी फैसला करेंगे मुलाजमीन के मुस्तकबिल का ख्याल रखेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर फैसला करेंगे। इस्लामाबाद के मुनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने फैसले में कहा, नेशनल पार्क एरिया से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल अमल किया जाए। 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी के बाद नजरसानी दायर करना तौहीन आमेज है। रेस्टोरेंट्स को किसी और मकाम पर लीज के वक्त तरजीह देने का ऑब्जर्वेशन भी वापस ले ली। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर ओहदे पर बहाल। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अदालत ने चेयरमैन नादरा की तकर्री कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल किया। स्पेशल सेंट्रल जज हुमायूं दिलावर के वारंट गिरफ्तारी जारी। बन्नू के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जज के वालिद और भाई के भी वारंट जारी कर दिए। जज हुमायूं दिलावर के वारंट सरकारी अराजी पर मुबैना कब्जे के केस में जारी किए गए। जज हुमायूं दिलावर की फैमिली की शिकायत पर FIA का एंटी करप्शन पेशावर के अफसरान को नोटिस, एंटी करप्शन बन्नू के एहलकारों को भी नोटिस जारी। एंटी करप्शन ने जज हुमायूं दिलावर की फैमिली के खिलाफ मुबैना करप्शन की इंक्वायरी शुरू कर रखी है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास, PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का जायजा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस शरपसंदों का अड्डा बन चुका है। KP हाउस को चलाने वालों को अपनी पोजीशन वाज़े करनी होगी। अली अमीन गंडापुर ने दहशत गर्दों वाली जुबान इस्तेमाल की। पंजाब में उनको जलसे की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। जलसे की इजाज़त मांगेंगे तो वज़ीर आला पंजाब मामले को देखेंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, अली अमीन का कसूर नहीं, कसूर ट्रेनिंग देने वालों का है। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाया, सियासी दुश्मनियों को जाती दुश्मनियों में तब्दील कर दिया। PTI में अच्छी गाली देने पर ओहदे मिलते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद के स्पेशल जज ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। एहतसाब अदालत ने गुज़िश्ता रोज केस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। पीपल्स पार्टी ने इरसा एक्ट में तरमीम की मुखालफत कर दी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, इरसा एक्ट में तरमीम से चेयरमैन इरसा वफाकी हुकूमत का मुलाजिम बन जाएगा। इरसा को मुश्तरका मफादात काउंसिल के दायरे से क्यों निकाला जा रहा है? सिंध की बात सुने बगैर तरमीम क्यों की जा रही है? पानी की मुनसफाना तकसीम बहुत बड़ा इशू है। सिंध में पानी की महरूमी है, वफाक नजरअंदाज कर रहा है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, सिंध हुकूमत के एतराज की मेरे सामने कोई वजह नहीं। रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पानी की ज्यादती देखते हैं। किसी मुसव्वदे का मकसद आपस की तकरार खत्म करना है तो बुरा क्या है? चाहते हैं कानून साजी मुशावरत से की जाए, मुल्की वसाइल की तकसीम से मुताल्लिक कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। खून का अतिया सदका जारिया, खून दें और जिंदगियां बचाएं। हम नेटवर्क के ज़ेरे इंतजाम खून अतिया मुहिम इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर के दफातर के मुलाजिमीन ने बढ़ चढ़ कर मुहिम में हिस्सा लिया। अमरीकी शहर अटलांटा के एयरपोर्ट पर 2 तैयारे टकरा गए। हादसे में 56 मुसाफिर जख्मी हो गए। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक टोक्यो जाने वाली डेल्टा एयर के तैयारे का विंग दूसरे तैयारे से टकरा गया। जहाज में 221 मुसाफिर सवार थे।